नमस्कार दोस्तों। मीन राशि राशि चक्र का आखिरी राशि 12 नंबर राशि आपके कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ है तो आपका एसेंडेंट मीन होगा। और अगर आपके जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वहाँ पे मून या चंद्रमा लिखा हो तो आपका राशि मीन है। मीन राशि या मीन लगन जो भी हो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। दोनों के अगर आपका मीन राशि मीन लगन है तो एक ही वीडियो में आप देखिएगा, हो जाएगा आपका। अदरवाइज़ अगर आपका मीन राशि है दूसरा लगन है तो इस सीरीज़ में 2 वीडियो देखिएगा। दोनों वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो दोस्तों मीन राशि मीन लगन बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं, बहुत मतलब क्या कहा जाए इसको, बहुत स्पीड वाले लोग होते हैं। जैसे मछली बहुत स्पीड से चलती है ना पानी के नीचे, बहुत स्पीड वाले और मन के बहुत अच्छे लोग होते हैं मीन राशि वाले। और देखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा भी होते हैं। मीन राशि या मीन लगन हो ना तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा अच्छा हाइट होता है। तो देखिए मीन वाले, सबसे पहले देखिए नवंबर आने वाला जो 30 दिन है, नवंबर महीना 2025 कैसा रहने वाला है इसके लिए जानना पड़ेगा आपका कुंडली में। आपका जो पर्सनल कुंडली जन्म के टाइम बना है तो सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल गोचर में ये जो ट्रांजिट होते रहते हैं, प्लैनेट वगैरह घूमते रहते हैं, तो अभी नवंबर में कौन कहाँ पे आके बैठा हुआ है। तो मीन राशि ये मीन लगन वालों के लिए इस महीने कुछ इस तरीके से देखिए। फर्स्ट हाउस मीन राशि मीन लगन वालों के लिए आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न शनिदेव बैठे हुए हैं। जो शनि आपके 12 के लॉर्ड है, 11 के लॉर्ड है, आपको स्वस्थ रखने का भी लॉर्ड है, आपका कमाई का लॉर्ड है, इनकम का लॉर्ड है और खर्चे का भी मालिक है, विदेश यात्रा के भी मालिक है। तो वो शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। आपके सेकंड हाउस खाली है, थर्ड खाली, फोर्थ खाली और फिफ्थ में देवगुरु बृहस्पति इतना बढ़िया युग बना रहे, क्या क्या देंगे आपको। और 10th के भी लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति, आपके लगन के भी लॉर्ड है। मीन राशि या मीन लगन जो भी हो, आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जुपिटर उच्च के होके कर्कट राशि में उच्च के होते हैं, और जिसको कर्क कहा जाता है, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मतलब 12 साल बाद एक बार घूम के आते हैं। और ये फिलहाल ये 40 दिनों के लिए आए हैं, 1 महीना है, नवंबर महीना तो यहाँ पे ही रहेंगे भाई। और इस नवंबर महीने में आपको वो सब दे के जाएंगे ना जो आपसे छूट रहा था। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो 5th हाउस में उच्च के है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th में। 6th में आपके मार्च महीने से बैठे हुए केतु महाराज, हिडन एक मतलब बहुत मिस्ट्रिकल ग्रह जो है 6th हाउस में है, तो बीमारी का इंडिकेट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आपके 7th में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपके 7th हाउस में जो वेनस है, शुक्र, वो नीच के होके बैठे हुए। वो शुक्र आपके 3rd हाउस, आपके पराक्रम, जो आपका कैपेबिलिटी है, काम करने का जो क्षमता है उसके लॉर्ड है। और आपके आयु जिसको कहा जाता है, और जो हिडन जो आपका जिसको नॉलेज कहा जाता है, सबके लॉर्ड है वेनस, शुक्र, आपके 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में नीच के होके बैठे हुए। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो आगे देखेंगे क्या क्या होगा और कितने दिन तक दिक्कत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस अष्टम, आपके अष्टम में सूर्यदेव नीच के होके बैठे हुए, आपके 6th के लॉर्ड है। वो सूर्य आपके 6th के लॉर्ड है और आपके अष्टम में 8th हाउस में नीच के होके बैठे हुए। तो इसके चलते बहुत सारे इशू आपको आएंगे, बहुत सारी बीमारियों का भी बात है, लेकिन आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं आगे क्या होने वाला है। तो चलिए नवम 9th हाउस, मीन राशि या मीन लगन वाला जो जिनका 9th हाउस में, उनका 9th हाउस में बुध और मंगल, मार्स और मरकरी दोनों का एक कंजक्शन बना है, युति बना हुआ है। यहाँ पे बुध अपने मतलब शत्रु के घर में और मंगल अपने ही घर में। तो और यहाँ पे मरकरी बुध आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। देखिए 4th के लॉर्ड है, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, आपके घर का लॉर्ड के माता का कारक है, आपके वाइफ जो है, आपके स्पाउस लाइफ पार्टनर हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, आपका खुद का व्यापार हो गया, सबके लॉर्ड है बुध। यहाँ पे मीन वालों के लिए बुध एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेटे का है, अच्छी जगह पे बैठे, लेकिन उनका कंजक्शन जो है बहुत ख़राब है। इसके चलते बहुत सारा असर जो मिलेगा वो आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10th हाउस खाली है, आपका 11th हाउस भी खाली है, आपके 12th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं। और फिलहाल वो आए थे मार्च महीने में, और यहाँ पे है मतलब 18 महीने तक वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए ये था कि कौन से जो प्लेनेट है आपके कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए। लेकिन इसका असर अभी क्या होगा ये अभी जानेंगे विस्तार से, क्योंकि पहले जानना होता है कौन कहाँ पे है, अदरवाइज़ क्या होगा किसको मालूम। देखिए मीन राशि मीन लगन वाले, आपके फर्स्ट हाउस में जो शनिदेव बैठे हुए हैं, आपके लॉर्ड
बाहर के लॉर्ड मतलब विदेश के लॉर्ड अर्निंग के लॉस। तो ये देखिए क्या करेंगे, क्या आपको अर्निंग तो देंगे। वो आपका कुछ दिन पहले बकरी चल रहे थे, फिलहाल अभी सही चल रहे, अभी मार्गी हो चुके हैं बकरी का त्याग करके। तो देखिए आपको ऐसा होगा कि अर्निंग तो होगा, अर्न आप करोगे, बस एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, हड्डी में चोट ना लग जाए, इसको ध्यान रखना है। समझे दोस्तों। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत बुरा है तो आपको बहुत सारे मल्टीपल एक्सीडेंट के युग बनते हैं, बहुत सारे सिर में दर्द मतलब चोट लग जाना और पैरों में चोट लग जाना, बहुत सारे इशू आपके बन जाते हैं। और देखिए जो लोग का कुंडली में सही है, देवगुरु बृहस्पति सही है, तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के लिए, बहुत कुछ चीज़ों के लिए, या तो फिर कोई विदेश के लिए वीज़ा अप्लाई किए हुए ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं जा नहीं पा रहे थे, उनका हो जाएगा विदेश, आप चले जाओगे। जो स्टूडेंट है अप्लाई कर रहे थे विदेश के लिए, वीज़ा अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, अभी इस सिचुएशन में सब कुछ मिल जाएगा। घूमने के लिए जाना वो भी होगा। और ऐसा है कि कुछ जॉब वाले जिनको है ना, उनको अचानक ट्रांसफ़र की युग बनता है भाई, तबादला जिसको कहा जाता है, तबादला के युग बन रहा है। इस युग में देखिए अच्छा नहीं माना जाता, आपका मर्जी के मतलब आपको जाना इच्छा नहीं है फिर भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बुरा युग बन रहा है। तो बाकी सब सही है, खर्चा होगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि विदेश घूमने जाओगे तो खर्चा तो होगा ही होगा, और अर्निंग भी होता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके कुंडली सही नहीं है तो बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारे चोट के मतलब सिम्टम है यहाँ पे बन जाता है। और देखिए चलिए दोस्तों आगे चलते। सेकंड हाउस तो आपको मतलब फर्स्ट हाउस बोल रहा था, आपका सेकंड हाउस खाली है। जो मीन राशि मीन लगन वाले के सेकंड जो होता है वो खाली है फिलहाल, और थर्ड भी खाली है, फोर्थ भी खाली है, और फिफ्थ में गेम चेंजिंग दोस्तों। फिफ्थ में आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए, आपके राशि या लगन के लॉर्ड, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर उच्च के होके कर्क राशि में। इसका असर क्या है देखिए, 12 साल बाद आते हैं, और ये अतिचार गति एक कहा जाता है, फास्ट मूविंग, ठीक है दोस्तों, फास्ट मूविंग अतिचार गति के हिसाब से स्पेशली आपको ब्लेसिंग्स के लिए, आपको पूरा मतलब कृपा देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए 1 महीने के लिए आए हैं। बाद में रिटर्न कर जाएंगे, नवंबर के बाद उसको धीरे धीरे रिटर्न करके फिर दोबारा चले जाएंगे मीन में। लेकिन अतिचार गति से आए हैं क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। अतिचार गति से इसलिए आने कुछ स्पेशल होने वाला है। इसके हिसाब से देखिए आपको जो भी आपके पढ़ाई के लिए, जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, कुछ भी हो गए, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। कामकाज के लिए बहुत बढ़िया, मान सम्मान के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो कपड़े का काम, खाने पीने का काम करते काम, उनका भी सही है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको भी तरक्की मतलब प्रमोशन जिसको कहा जाता है वो मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट हैं उनके तो एकदम कुछ भी आप कर लो, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। विदेश जाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह स्पेशल फोकस जो है, तो वैसे भी अमेरिका के साथ वो वीज़ा का इशू चल रहा है, लेकिन दूसरा देश तो शुरू होगा ना, चाइना भी हमें मांग रहा है, दूसरे देशों में भी हो जाएगा, सिर्फ अमेरिका जाना है ऐसा क्यों, यूरोपियन कंट्री बहुत सारे हैं, कहीं भी आपका लग जाएगा। और फिलहाल तो देखिए चाइना ने वीज़ा ईजी किया है ना इंडिया के लिए। जो विदेश जो लोग विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनका भी होगा, समझ गए दोस्तों, उनका भी होगा। उनका ऐसा है कि PhD वगैरह करना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो 5th हाउस में कुल मिला के कामकाज के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, और उच्च का अगर गुरु कुंडली में हो तो बहुत सारे दोषों को ख़त्म कर देने वाला है। लेकिन अगर देवगुरु आपके जन्म के टाइम से अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सही नहीं है तो आपको उपाय की ज़रूरत है, आप कुछ उपाय वगैरह कीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल सही रहेगा। और देखिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में बोला जाए तो बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन जैसे जो लोग कंसीव नहीं कर पाए, शादीशुदा, उनके लिए तो भाई ये बहुत धार्मिक एक, जो भी नेक्स्ट बेबी आएगा बहुत मतलब स्पिरिचुअल होगा। तो मेल होगा, फीमेल होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, ये नहीं, इस मतलब चीज़ में नहीं जाना है, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मैंने क्या कहा जाए, इसको विवाद हो जाता है इस बात को कहने में। तो चलिए वो आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनका हो जाएगा। इस सीज़न में शादी के भी युग बन रहे दोस्तों। जिन लोगों का मीन राशि मीन लगन वाला को शादी बहुत दिनों से रुका हुआ था, उनका भी शादी का भी युग बन रहा है। बहुत सारे चीज़ सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस में आपके क्या है? 6th हाउस में आपके केतु महाराज है। देखिए दोस्तों, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, ज़िंदगी में कभी लौटे मिलेगा ही नहीं। आप खुद ले सकते हो,
आप खुद लो सकते हो। जब भी पैसा लो तो बुधवार को लिया करो। आप मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा आपको, लोन लिया करो, बुधवार में लिया करो, मंगलवार को मत लिया करो। और आपको लेना भी पड़ेगा क्योंकि हेल्थ इशू यहाँ पे बन रहे, सर्जरी के युग बन रहे, बहुत सारी बीमारी के युग बन रहे। ऐसे अचानक कुछ ही दिकदार आपका बॉडी में फील होगा तो आपके मेडिसिन के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए पैसा लेना पड़ेगा। जब भी आप लोन मार्केट से लो तो हो सके तो आप इमरजेंसी में तो कोई भी ले लेता है पैसा, लेकिन हो सके अगर सोच समझ के लेना पड़े तो बुधवार को लिया करो, बढ़िया रहेगा। बाकी आपको कहा जाता है कि हिडन बहुत सारे एनिमीज होते हैं, आपके ऑफिस कॉम्पिटिटर हो गए, आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हो गए, वो बहुत सारी दिक्कत आपके लिए पैदा करेंगे। तो बस टेक्निकली आप आगे बढ़ते रहिए, कुंडली सही है तो आप आगे बढ़ जाओगे। और ये फिलहाल देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में तो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके जन्म के जो कुंडली है उसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकोगे। इस जब भी नवंबर 2025 देखा जा रहा है तो जो भी सबसे बढ़िया ग्रह है इनमें से मीन जो है, मीन बहुत एक अच्छा पोजीशन पे, मीन है, वृश्चिक है, मेष भी है। ऐसे बहुत कुछ ऐसे है, जैसे मिथुन हो गया, ऐसे कुछ प्लेनेट है जिनको देवगुरु बृहस्पति का 100% रिजल्ट मिलने वाला है। इनमें से एक मीन है। तो अगर आपके जन्म के टाइम कुंडली सही है तो इस टाइम जो देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे 1 महीने में आप बहुत ऊपर लेवल तक चले जाओगे। और तो 6 के बाद मैंने कर लिया तो पैसे किसी को दीजिए मत, देंगे तो खतरा है। तो देखिए 7th हाउस में आपका क्या है, आपके पराक्रम 3rd हाउस के लॉर्ड, आपके अष्टम के लॉर्ड 7th हाउस में शुक्र नीच के बैठे हुए। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू हो जाएगा। आपके जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो उसमें थोड़ा दिक्कत है। आपका जो खुद का व्यापार है उसमें थोड़ा धीमापन आएगा। और फिलहाल धीमा आएगा क्योंकि देखिए अभी त्यौहार वगैरह ख़त्म हुए हैं तो बिज़नेस तो ऐसे ही ठप रहेगा। तो इसी चलते, और ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला दोस्तों, सिर्फ 15 दिन, नवंबर के बीच में ये चेंज कर जाएंगे। तो आप अपने कैपेबिलिटी को काम लगाए, जो पराक्रम क्षमता है ना उसको कम होने मत दीजिए। आप लगे रहिए क्योंकि इस महीने के बीच में, नवंबर के बीच में ही वो हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। शुक्रदेव इस जो कष्ट में है ना इससे निकल के आगे चले अपने ही घर में तुला में चले जाएंगे। तो इससे चलते कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब सही रहेगा। चलिए आगे चलते। 8th हाउस अष्टम में मैंने कहा ना, सूर्यदेव नीच के, 6 के लॉर्ड अष्टम में है। तो जो भी बीमारी वगैरह आपको मैंने कहा ना होंगे, तो जिनका कुंडली पहले से भी स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम जो बनेगा बहुत सारे बीमारी का, कर्जे का युग बन रहा है। लेकिन जिन लोगों का कुंडली सही है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव नीच भंग है, सूर्यदेव नीच भंग है और आपके कुंडली भी सही है, जन्म का टाइम आपका जो कुंडली है वह भी अगर सही है तो ये नीच भंग राजयोग आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। मान सम्मान में काफ़ी बढ़ोतरी करेगा, सरकार से फ़ायदा देगा। जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी ट्राई कर रहे थे उनका भी हो जाएगा, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह उनका भी फ़ायदा होगा और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हार्ट पेशेंट है भाई, डॉक्टर को एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, बहुत सारे इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे। जो दिल की बीमारी वाले पेशेंट है ना, दिखा लीजिए, ऐसे भी आपका सही होने वाला है। लेकिन डॉक्टर दिखाने में तो वो हर्ज नहीं ना, एक बार दिखा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि 6 के लॉर्ड है, नीचभंग सही है मैंने माना, लेकिन नीचभंग का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद को तो चौकन्ना रहना पड़े, अवेयरनेस आपको में होना चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस में जो कंजक्शन मैंने कहा है, मंगल बहुत बढ़िया बैठे हुए, आपके 2nd के लॉर्ड है, धन के मालिक है और भाग्य के मालिक है। बहुत सारे धन के लाभ, वैसे ही इस महीने वालों का तो बहुत बढ़िया है ही है। और देखिए पैसे का जो बात है और जो सपोर्टिंग लाख जो सपोर्ट करेगा आपको, बहुत बढ़िया लेवल का सपोर्ट करेगा, बहुत आगे जाने वाले हो। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलिंग जो करते हैं या फिर कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टाइम है। जो लोग बहुत दिनों से प्लान किए हुए हो और आपके जन्म के टाइम मंगल यहाँ पे है तो आपका मतलब प्रॉपर्टी लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा, या फिर फ्लैट लेने वाला ये भी हो जाएगा। या जो लोग 2nd 3rd प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं उनका तो भाई सबसे बढ़िया है। और जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते, कमीशन का काम करते, या अगर ज़मीन को लेकर आगे बेचने का काम करते या फिर ब्रोकरेज का काम करते, मीन राशि मीन लगन वालों, उनके लिए भी ये टाइम सही है। कुल मिला के अगर मीन राशि मीन लगन वालों के लिए कुंडली देखा जाए इस महीने नवंबर में 30 दिन बहुत बढ़िया है। और अगर आपके जन्म के टाइम कुंडली देखिए दोस्तों बहुत ख़राब है तो इसका इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। और आगे बढ़ते देखिए 9th हाउस में और भी एक चीज़ है, आपके 4th के लॉर्ड और 7th के लॉर्ड बुध है, 9th में है। नसीब का साथ मिलेगा, लेकिन आपके जो बुद्धि जिसको कहा जाता है ना, आप उसको
तो काम में लगाइए का मतलब ये है कि सही डिसीजन लीजिए, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन मत लीजिए, इससे आपका पैसा फंस सकता है, लॉस होगा। ये आपके 4th के लॉर्ड 7 के लॉर्ड बुध है, लेकिन भाग्य के स्थान पे बैठे अच्छे है, मगर कुछ दिकदार है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, सही है, आपको अंदर में आपका अंदर नॉलेज आएगा, लेकिन उसको काम में लगाइए। बहुत सारे चीज़ें ऐसे होंगे ना, अगर आप सही से अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आपका लॉसेस नहीं होगा। अदरवाइज़ आप अगर फ्रस्ट्रेशन में कुछ डिसीजन लेने वाले हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा दोस्तों। क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी ये जो कंजक्शन है ना, मरकरी एंड मार्स, बुध और मंगल का युति को अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सारे फाइनेंशियल इशू देख के चलता है। तो बस बुद्धि काम में लगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है यहाँ पे, सही रहेगा। बस बुद्धि को काम में लगाइए, सही डिसीजन लीजिए, और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुंडली में बाकी आपका मरकरी सही है तो सही है, अगर आपके कुंडली में बुध ऑलरेडी ख़राब हुआ है तो इस टाइम आपको बहुत नुकसान, पैसे का बहुत नुकसान होगा। पैसा आएगा, बहुत सारे सिस्टम है ना पैसा आने का, लेकिन जाने का भी बहुत सिस्टम बन जाएगा। मीन राशि में मीन लगन वालों के लिए इस महीने तो पैसा ही पैसा है भाई, बहुत सारे पैसा होने वाला है। तो आने के चांसेस भी है और जाने का भी बहुत रास्ता बन जाएगा आपकी गलती की वजह से। ये क्योंकि बुद्धि का अभाव होगा, और बुध बने बुद्धि, गलती के अभाव से आपको जाना पड़ेगा, मतलब बहुत लॉसेस हो जाएंगे। तो चलिए, आशा है कि लॉस ना हो, आप सही से आपका बुद्धि लगा के काम करिए, आपको एडवाइस तो मिल ही गया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके 10th हाउस खाली है, आपके 11th हाउस से और आपके 12th हाउस में राहु महाराज है, और मार्च महीने में आए थे, अभी तक बैठे हुए हैं। तो मीन राशि मीन लगन वाले 12 में राहु है। तो देखिए क्या क्या होता है। देखिए, अचानक युग बनेगा विदेश जाने का, प्लानिंग भी बनेगा। मीन राशि मीन लगन वाले अचानक से युग बनेगा। इतने दिन से आप, ऐसा भी हो सकता है कि वीज़ा पासपोर्ट भी अप्लाई ना करो, आप तत्काल में पासपोर्ट बनाओगे दोस्तों, लिख के रखो। मीन राशि मीन लगन वाले आप लोग तत्काल में पासपोर्ट बनाओगे, क्योंकि ऐसा युग बन रहा है विदेश का। और आपके जिनके पास पासपोर्ट है भी नहीं, उनका भी लगेगा। यूँ तो घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे काम के भी युग बन रहे। अचानक होगा दोस्तों, सब अचानक होगा काम के लिए। और जो लोग पहले से, मैंने कहा है ना, जो लोग पहले से वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, उनका तो होगा ही होगा, मैंने पहले कहा था। लेकिन अचानक ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो जैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए, राहु का जो पूर्ण दृष्टि जिसको कहा जाता है, 1 2 3 4 5, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ आप पे लीगल कुछ एक्शन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 युति ऐसा बन रहा है। कुछ ऐसा चीज़ जो आपने किया नहीं, उसका ब्लेम आप पे आ जाना, समझ गए दोस्तों, उसका ब्लेम आप पे आ जाना। और इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे का, जैसे पैसे मतलब खर्चा होने का युग तो मैंने पहले ही बोल दिया है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके हो जाएंगे जिससे आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। बाकी जो लोग शेयर मार्केट से है, या बहुत सारे और भी चीज़ें हैं पैसा शॉर्टकट में, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट से, क्रिप्टो से हो गया, क्रिप्टो इंडियन मार्केट हो गया कमा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग हैं ना, जो भी खेल में बहुत सारे खेल खेल जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत है। मतलब शॉर्ट मनी के लिए ये टाइम, जो मीन राशि मीन लगन वाले, इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी सही है। ये राहु सब कुछ देने वाले है। यूँ तो अब मैंने कह ही दिया, अचानक प्लान बनेगा, पासपोर्ट अचानक तत्काल कंप्लीट, मतलब अप्लाई करके भी आप जाओगे, वीज़ा भी लगेगा। और जो लोग इस चीज़ के काम करते हैं, जो लोग एजेंट वगैरह है, लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं दोस्तों, इनके लिए ये कुंडली भी बहुत बढ़िया है। कुल मिला के मीन राशि मीन लगन वालों के लिए इस नवंबर महीने में पैसा ही पैसा है। बहुत सारे रास्ते पैसे के, बहुत सारे पैसे आपके लीगेसी वाइज, जो ख़ानदान में जो पैसा मिलता है उसके हिसाब से भी आपको प्रॉपर्टी का एक, मतलब जो पर्सन आपको मिलने वाला है, मतलब ख़ानदान की तरफ से जो प्रॉपर्टी, पिताजी की तरफ से या अपने जो बंटवारा होता है उसकी तरफ से जो मिलता है ना प्रॉपर्टी, वो भी आपको मिलेगा। समझ गए दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें कुल मिला के, जैसे मैंने कहा, मीन राशि मीन लगन वालों के लिए ये नवंबर का 30 दिन बहुत सारा फ़ायदा देगा। और जो लोग बाहर विदेश लोगों को भेजने का काम करते हैं, मतलब एजेंट से, सही एजेंट है, गलत एजेंट तो बहुत तो बहुत है दोस्तों, लेकिन जो भी सही एजेंट है, लोगों का काम करते हैं, उनका भी काम बनेगा। उनको बहुत लोग उनके साथ जुड़ेंगे, कि जो अच्छे लोगों के साथ लोग कम भी जुड़ते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा ही होगा, बहुत सारे पैसा आप कमा सकते हो। तो कुल मिला के मीन राशि मीन लगन, ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा था, पैसा जितना आएगा खर्चा होने का युग ऐसा बन रहा है, तो कुछ चीज़ संभल के रखो, डिसीजन सही लो, जो कैलकुलेशन है डिसीजन का वो सही से लिया करो, तब जाके सही रहेगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा कोशिश था मीन राशि मीन लगन वालों के लिए,
नवंबर का जो 30 दिन आने वाला है, तो बहुत सारे दिन के बाद ऐसा युग आता है कि देखिए देवगुरु बृहस्पति अपना टाइम आया भी नहीं, उनका टाइम नहीं आया। 12 साल में एक बार आते हैं, लेकिन अभी 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ। अतिचार गति इसको कहा जाता है। अतिचार गति के हिसाब से बहुत फास्ट मूविंग आपके लिए उच्च के हो गए, ये नवंबर महीना पूरा रहेंगे, उसके लिए आपको सब कुछ लाइफ में मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।